इस वक्त तीन बहुत बड़ी खबरें हैं जो सामने आ चुकी हैं। सबसे पहले तो इमरान खान को गिरफ्तार करने का नया हुक्मनामा इस वक्त जारी हो चुका है, जबकि दूसरी जानिब फौजी अदालतें इन एक्शन आ चुकी हैं और कौन कौन हवाले कर दिया गया है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। और आज का दिन वैसे भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इसी दिन फौजी अदालतों का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ होना, उनका इन एक्शन आना, ये भी एक बड़ा वाज़ेह और क्लियर मैसेज है। इस सब के अंदर खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से नया परवाना जो जारी हुआ है, उसके बाद इमरान खान साहब को बैरून मुल्क भेजे जाने की जो खबरें हैं, उनमें एक मरतबा फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सूरत हाल किसी भी सूरत मौजू नहीं है। हालात इस वक्त ज़ाहिरी बात है कि गंभीर हैं और या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को साथ छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है और जो साथ नहीं छोड़ रहे उन्हें निशान इबरत बना के एक एग्ज़ाम्पल सेट की जा रही है। जो हाथ लग गए हुए हैं, जो कड़के चढ़ गए हुए हैं, उन्हें अपने तरीके से निशान इबरत बनाया जा रहा है और जो इस वक्त हाथ नहीं लग पा रहे उन्हें और बहुत सी ऐसी टैक्टिक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके इस वक्त इमरान खान का साथ छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। बहुत से लोग हैं, जारी बात है, फैमिलीज़ हैं, दीगर चीज़ें हैं, छापे हैं, पकड़ धकड़ है, अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है और इस सब के अंदर दोबारा असद कैसर साहब के केस के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिमार्क्स आए कि आप भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, आपके सारे मामलात हल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस वक्त पैरेलल चल रही हैं। बहुत से लोग इस वक्त डट भी चुके हैं। कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रख देता हूँ तीन मेन खबरों पर आने से पहले। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी जो हैं उन्हें जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी को कलअदम करार दिया था और उनकी रिहाई का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म के बावजूद एजाज चौधरी जो है उन्हें रिहा तो कर दिया गया डयाला जेल से एक मरतबा थोड़ी देर के लिए, वो जो 1-2 मिनट या चंद सेकंड्स के लिए, ताहम उन्हें जेल के बाहर से ही दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। इसके साथ ही साथ जो पीटीआई की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद वो भी इस वक्त अंदर हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ा जा रहा। और उन्हें क्यों नहीं छोड़ा जा रहा, बुजुर्ग खातून हैं, उनकी एक वैसे वीडियो भी सामने आ चुकी है और जिसमें वो लोगों को कह रही है कि अंदर नहीं जाना, आपने अंदर नहीं जाना, आपने बाहर रह के पुरअमन एहतजाज करना है। तो ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब ने भी वो वीडियो शेयर की, 2 वीडियोज़ शेयर की थी कोर कमांडर हाउस के बाहर की। एक जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा लोगों को कह रही है कि आपने अंदर नहीं जाना, कानून हाथ में नहीं लेना, और दूसरा खान साहब की अपनी जो बहनें हैं, सगी बहनें जो खान साहब की हमशीरा हैं, वो भी लोगों को यही तरगीब कर रही थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि मैं पीटीआई नहीं छोड़ूंगी। आज 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का मुकम्मल हुआ, जिस पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर यास्मीन राशिद साहिबा को पेश किया गया, जहां उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और इन्होंने कहा कि मैं पीटीआई के साथ रहूंगी और पार्टी नहीं छोड़ूंगी। और इसके अलावा उमर सरफराज चीमा हैं, जब उनसे पूछा गया कि उमर सरफराज चीमा साहब आप तो नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे, आप पीटीआई को छोड़ रहे हैं, आप खान को छोड़ रहे हैं, उन्होंने कहा भाई मैं तो नजरियाती कारकुन हूँ, मैं तो एक आइडियोलॉजिकल वर्कर हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल फिगर तो हूँ कोई नहीं कि जिसने आना है, जिसने अपनी सियासत देखनी है। मैं तो खुद तहरीक इंसाफ हूँ, मैं तहरीक इंसाफ को कैसे छोड़ सकता हूँ। जो आइडियोलॉजिकल वर्कर होता है, जो नजरियाती कारकुन होता है, वो खुद पार्टी होता है और वो पार्टी को नहीं छोड़ा करता और वो पार्टी के साथ ही ख़त्म होता है, पार्टी के साथ ही वजूद में आता है। तो ये एक बात जो है ये चीमा साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट की। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि तहरीक इंसाफ के एक और साबिक रुकन कौमी असम्बली और साबिक रुकन पंजाब असम्बली जो हैं, इन्होंने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया है। और पीटीआई के साबिक रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर हैदर अली ने सिंध हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल कुंडी जो है उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर हैदर अली ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया और साथ ही पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इसके साथ ही साथ पीटीआई के साबिक रुकन पंजाब असम्बली जावेद अख्तर अंसारी जो हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा जो हैं इस वक्त मुसर्रफ जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा साहब के हवाले से ये खबर आई थी, आपको पता होगा कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी, लेकिन बाद में उन्होंने तरदीद कर दी शुरू में, चूंकि उनके वकील ने कहा। तो बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त कुछ सियासत छोड़ रहे हैं,
हैं, कुछ पार्टी छोड़ रहे हैं, कुछ पार्टी का सिर्फ ओहदा छोड़ रहे हैं। तो इस वक्त सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है। इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं, जिनका एतराफ़ खान साहब ने कल खुद कर लिया, क्योंकि कल इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो पता ही नहीं मैं किस बंदे से बात करूं, कुछ बंदे पकड़े गए हैं, आधे रूपोश हैं, आधों से रब्ता नहीं हो पाता, यहाँ पर आ नहीं सकते, ज़बान पार्क अगर आ गए तो वो अरेस्ट हो जाएंगे। तो इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने जो बात कही है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने ये बात कही है कि भाई मैं जूम पर मीटिंग भी करता होता था, मेरा इंटरनेट बंद कर देते हैं। इंटरनेशनल कल ब्रिटिश MPs जो हैं, जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है बरतानिया की, वहाँ की उसके MPs के साथ बेसिकली इन्होंने एक मीटिंग करनी थी। वो MPs ने भी ट्वीट कर दिया कि भाई वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया, एक बंदे के साथ हमारी मीटिंग थी। तो ये सारी चीज़ें वो जो बातें शायद खान ने उन्हें बतानी थी कि पाकिस्तान में ये हो रहा है हमारे साथ, वो उसकी इन्होंने एक प्रैक्टिकल खान साहब को डेमोन्स्ट्रेशन देने का मौका दे दिया ब्रिटिश MPs को कि वो वहाँ पर खान साहब को ये सारी बातें कह सके। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। मेन कुछ डेवलपमेंट्स पर आने से पहले मैं आपके सामने एक फहरिस्त भी रख देता हूँ कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को किस किस सूबे में से कौन कौन छोड़ चुका है। पंजाब में से सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी, सीनियर नायब सदर शीरी मज़ारी, साबिक सूबाई वज़ीर फ़याज़ुल हसन चौहान, साबिक MPA अब्दुल रज़ाक खान न्याजी, साबिक MPA मखदूम इफ्तिखारुल हसन गिलानी, साबिक MPA मियाँ जलील अहमद शरकपुरी, साबिक MNA ख्वाजा कुतुब फरीद और बानी रुकन आमिर महमूद क्यानी, चौधरी वजाहत हुसैन, साबिक वफाकी वज़ीर मलिक अमीन असलम, PTI मगरबी पंजाब के सदर फैज़ुल्लाह कमोका, PTI के साबिक मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल इस्लामाबाद डॉक्टर मोहम्मद अमजद, साबिक MPA जलील शरकपुरी, साबिक MPA सईदुल हसन, साबिक MPA मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी, साबिक MPA सलीम अख्तर लाबर, MNA चौधरी हुसैन इलाई, MNA हैदर अली, टिकट होल्डर जो हैं PP 247 और 248 के, साबिक MPA ज़हीरुद्दीन खान, साबिक MPA ऑन डॉगर, साबिक MPA अब्दुल हई दस्ती, साबिक MPA मलिक मुजतबा न्याज गिशकोरी, साबिक MPA अलमदार हुसैन कुरैशी, सज्जाद हुसैन चीना, साबिक MPA सरदार कैसर अब्बास, साबिक MPA A अशरफ रिंद और साबिक MPA A जावेद अंसारी। ये सिर्फ वो है जो पंजाब से छोड़ चुके हैं। मैं जल्दी जल्दी फहरिस्त सुना दूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इस वक्त कश्ती से छलांगे कौन कौन मार चुका है। खैबर पख्तूनख्वा से बाज़ाब्ता तौर पर साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर हिशाम इनामुल्लाह मलिक, KP हुकूमत के साबिक तर्जुमान अजमल वज़ीर, MNA उस्मान तरकई, MNA मलिक जवाद हुसैन, KP के साबिक वज़ीर मोहम्मद इकबाल वज़ीर, साबिक MPA नादिया शेर, ज़िलई रहनुमा मलिक क़य्यूम हसाम सिंध से, MPA बिलाल गफ़ार, MNA J प्रकाश, MPA उमर उमरी, PTI सिंध के नायब सदर महमूद मौलवी, PTI कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी, MPA सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, MPA संजय गंगबानी, MPA डॉक्टर इमरान शाह और ज़िलई सदर खैरपुर सैयद गुलाम शाह। इसके साथ बलूचिस्तान से साबिक सूबाई वज़ीर मुबीन खिलजी जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह चुके हैं। मतलब चारों सूबों से मैंने आपको बता दिया कि जो इंपॉर्टेंट लोग हैं या फिर पार्टी जो है उसे कमज़ोर वोटर अभी तक नहीं तोड़ पाए, वोट बैंक अभी तक नहीं तोड़ पाए, लेकिन PTI के लिए बिलाशुबा विदाउट ए डाउट इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो मुश्किलात हैं उनमें बहुत ज़्यादा, बल्कि जितना ज़्यादा आप इजाफा कह सकें उतना ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। यहाँ पर नाज़रीन करम इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि चौधरी परवेज़ इलाई ने साथ नहीं छोड़ा, जो उनका एंटी करप्शन का केस है उसमें चौधरी परवेज़ इलाई साहब की जो ज़मानत है वो खारिज हो चुकी है, मतलब उनकी गिरफ्तारी का ग्राउंड बन चुका है। इमरान खान साहब बहुत से केसेस के अंदर ज़मानत पर हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार जो है वो नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब खातून जज का जो धमकी केस है, उसके बाद चीफ जस्टिस के साथ क्या कुछ हुआ, चीफ जस्टिस को उनका घर तक जलाने की धमकी दे दी गई, वो सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन इमरान खान ने सिर्फ एक खातून जज को कहा था कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये धमकाने का केस था जो एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी खान ने कर दी थी। वो अभी तक केस इनके ना सिर्फ गले पड़ा हुआ है बल्कि उसी केस के अंदर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए इन वारंट्स जो है इनकी तामील का हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया है। अब ये नाज़रीन कराम एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे चीज़ सामने आई है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का एक परवाना और वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे हैं, वो ख़त्म नहीं किए, और फिर उन वारंट गिरफ्तारी के ऊपर जो अरेस्ट वारंट्स हैं उनके ऊपर इमरान खान साहब से तामील करवाने का जो हुक्म है वो भी जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने दे दिया है। अब यहाँ पर खान साहब ने एक बड़ी तफसीली स्टेटमेंट भी जारी की है, और ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ी अहम है क्योंकि खान साहब ने कहा कि गुज़श्ता साल 25 मई को फस्तायत की गहराइयों की जानिब से हमारे सफ़र का आगाज़ किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3.5 साल के दौरान PDM ने 3 लॉन्ग मार्चेस किए जिनकी इजाज़त दी गई, मगर हम पर रियासती जबर के पहाड़ तोड़े गए, रात गए घरों पर धावा बोला गया, तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान और कारकुनान
को अगवा किया गया। इसके बाद भी जो इस्लामाबाद पहुंचा उसे आंसू गैस, रबड़ की गोलियों और पुलिस के हाथों पूरी वहशत व बर्बरियत से कुचला गया। हम में से बाज का ख्याल था कि यह जुल्म यहीं तक महदूद रहेगा, मगर यह तो सिर्फ आगाज साबित हुआ। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी और विफाकी सतह की वो वाहिद जमात जो इस वक्त इंपॉर्टेंट तरीन पाकिस्तान की विफाक की वाहिद जमात है, उसको बिला खौफ एहतसाब पूरी शिद्दत से रियासती जबर का निशाना बनाया जा रहा है। सीनियर कायदीन समेत 10,000 से ज्यादा कारकुनान और सपोर्टर जिंदानों की नजर कर दिए गए हैं, जबकि बाज को जेर हिरासत तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा रहा है। यानी खान साहब ने कहा है कि कस्टोडियल टॉर्चर भी हो रहा है। 9 मई के जलाओ घिराव जिसकी तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत मजम्मत कर चुकी है, उसकी आड़ में रियासत जो है वो जबरी अलहदगियों के जरिए जमात को तोड़ने की कोशिश कर रही है और तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर फौजी अदालतों में मुकदमे चला रही है। पीडीएम और सहाफ़ियों का वो गिरोह जो इस यसीदियत पर उछल कूद करने और खुशियां मनाने में मसरूफ है, वो जान ले कि इस सबसे तहरीक इंसाफ को नहीं बल्कि हमारी जमहूरियत को कुचला जा रहा है, यानी बराह रास्त हमसे हमारी आज़ादी छीनी जा रही है। ताहम हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की ये कोशिश नाकाम होगी, क्योंकि आज हमारी नौजवान आबादी सियासी तौर पर निहायत बाशऊर है और मीडिया की जुबानबंदी के बावजूद सरकारी प्रोपेगेंडे से मुतासर हुए बगैर समाजी मीडिया के जरिए खुद को कौमी सियासी मामलात पर आगाह रखे हुए है। अब ये नाज़रीन इकराम एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से, और इसके अंदर जो एक और अहम डेवलपमेंट है जो मैंने आपको बताया कि आज का दिन बड़ा अहम है और इसके अंदर फौजी अदालतें जो हैं वो भी एक्टिव हो चुकी हैं। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत जो है उसने जिनाह हाउस में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के मुकदमे में आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए 16 मुल्जिमान को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले कर दिया है। अब नाज़रीन इकराम हुआ यह है कि लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में जिनाह हाउस में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के केस की समाअत हुई, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर ने आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए 16 शरपसंदों की हिरासत मांगी। जो आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर हैं वो आए, उन्होंने कहा कि ये 16 शरपसंद हैं, ये हमारे हवाले करें, आप इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ये हमारे हैंड ओवर करें ताकि इनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चीज़ें चल सकें। अदालत ने कमांडिंग ऑफिसर की अपील पर पहले फैसला महफूज किया, जिसे कुछ देर बाद सुनाते हुए ये महफूज फैसला सुना दिया और कमांडिंग ऑफिसर की इस्तदा जो है वो मंजूर कर ली गई। अदालत ने साबिक एमपीए मियां अकरम उस्मान समेत 16 शरपसंदों को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने का हुक्म दे दिया और लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अपने फैसले में कहा कि एसपी कैंप जेल 16 मुल्जिमान को मजीद कार्रवाई के लिए कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करें। कमांडिंग ऑफिसर के मुताबिक मुल्जिमान ऑफिशियल एक्ट के तहत कसूरवार पाए गए हैं और कमांडिंग ऑफिसर के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है और अब मुल्जिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई आर्मी एक्ट 1952 के तहत होगी। मतलब अब वो उन्हें कमांडिंग ऑफिसर के 16 लोगों को हवाले कर दिया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो चुका है इसके जरिए जो कार्रवाई है आर्मी एक्ट के अंडर। तो ये एक भी बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखनी है। इसके ऊपर रिस्पांस खान साहब का मैं पहले ही आपके सामने तफसीली जो है इस खबर से पहले जो मैंने आपके सामने रखा, और इस सब के अंदर खान साहब की अपनी गिरफ्तारी का भी माहौल बन गया खातून जज को धमकी देने के केस के अंदर। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। ये अभी तक की बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाक।